ये हम सबको आगे ले जाने का एक रास्ता है। और ये जो दूसरी बात कही मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँ, ये एक प्लेटफॉर्म है, ये किसी की कोई जागीर नहीं। यहाँ पे किसी ने जो ये जैसे शुरू हुई थी ना इंटरनेशनल कांग्रेस, तो एलन ह्यूम ने बनाई थी प्रपोजल देके, वो प्लेटफॉर्म बनाया था देश के लिए और देश के लोग सब उसमें आके जुड़ गए। इसी प्रकार से ये जो पार्टी बनानी पड़ी एंड में जाके, ये एक प्लेटफॉर्म है, इसमें कोई किसी का कोई मालिक नहीं है, किसी ने कुछ ज़्यादा कुछ एनर्जी डाली है, तो प्लेटफॉर्म देश के लिए बना है। तो एक अटैक को पॉजिटिव नेगेटिव लिबर्टी के बहुत अंदर होता है कि आपको हमेशा सोचना पड़ेगा। कोई आकर कहता है फ्रीडम ऑफ थॉट, नो, दैट इज नॉट कॉल्ड लिबर्टी। इक्वल अपॉर्चुनिटी जरूर होना चाहिए, पर ये आप कीजिए राइट टू एजुकेशन वगैरह वगैरह नहीं कीजिए, ये आपको रिजल्ट दिखाने हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी के एक्ट बना के नहीं होगा, ये डायरेक्ट रिजल्ट्स दिखाने हैं। एक बच्चे को एजुकेट करना है, उसका आपको डायरेक्ट प्रूफ चाहिए कि आपने एजुकेट किया। यदि आपके पास प्रूफ नहीं है तो फिर आपको ये चीटिंग चलती है। आजकल बिहार यूपी में आजकल लोग कॉपी करते हैं एग्जाम करना है। हमारे सिस्टम इतना खराब हो गया कि अच्छे टीचर नहीं बचे, सारे जिनको लिखना नहीं आता तो शीट्स वो आपने यूट्यूब देखे होंगे, वो टीचर बन चुके हैं। We have destroyed the heart of the nation. टीचर सबसे महान कंट्रीब्यूशन करता है सोसाइटी में। इससे बढ़कर कोई आदमी नहीं है सारी सोसाइटी में जो कि दूसरे बच्चों को सिखाता है। अब ऐसे आदमी को हम अगर कोई बेवकूफ को लगा देंगे जिसको खुद अपने स्पेलिंग नहीं आते, खुद अपने मीनिंग्स नहीं आते, वो तो देश को डिस्ट्रॉय करेगा। वो उसको शार्प जो करते हैं ना दिमाग, उसको पॉलिश करके भेजा है, उसको तोड़ देगा, उसका सत्यानाश करेगा। वो हम कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। इट इज कॉल्ड इनजस्टिस। इस प्रकार का इनजस्टिस इसलिए हो रहा है क्योंकि हम कभी भी अकाउंटेबिलिटी नहीं डिमांड करते, हम प्रूफ नहीं डिमांड करते कि आपने काम किया। एक एजुकेशन बजट हो गया तो हम आगे बढ़ जाते हैं, बजट भाई सर तब दो जब काम हो जाए, हमारे नौकर हैं वो पैसा ऐसे नहीं देते, हम कभी लोग पैसा। दूसरी बात मैं छोटा कहना चाहता हूं, फ्रीडम ऑफ स्पीच। हर चीज में आपको आजादी चाहिए है। ये देश अब हमारा है, ये किसी बाहर वाले लोग का नहीं। हम अपने देश में पूरा अधिकार रखते हैं हमारी जो भी सोच हो उसको लिखने में, उसको पेंट करने में, उसको कहने में। जब तक कि हम किसी को वायलेंस के लिए इंसाइट नहीं कर रहे, इसको मार तोड़ के लिए हम इंसाइट नहीं कर रहे, तब तक हमारा राइट है बोलने का। एंड दैट मीन्स कि कोई भी किताब को बैन नहीं करना, सारी किताबों का बैन हटा देना, किसी भी मूवी पिक्चर बनाता है बैन नहीं करना, किसी भी पेंटिंग को एग्जिबिट नहीं करना। ये है बेसिक राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ फ्रीडम। हमारे देश में तो फ्रीडम है ही नहीं, कोई लिख नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई पेंट नहीं कर सकता, कोई मूवी पिक्चर नहीं बना सकता, क्योंकि हम उसके ऊपर कहते हैं हमारा सेंटिमेंट हर्ट हो गया। आपका सेंटिमेंट हर्ट हो गया तो हो जाए, ये सेंटिमेंट हर्ट करने का कौन सा प्रॉब्लम है देश में? सेंटिमेंट हो गया, पर आप मत देखिए पिक्चर, आप मत जाइए किसी को पढ़ने, आप अपनी पिक्चर बनाइए। सेंटिमेंट हर्ट होने के बहाने लोग आजकल अत्याचार कर रहे हैं राइटर्स के अगेंस्ट, पेंटर्स के अगेंस्ट। ये तो हमारे प्रेम करते हैं लोग, ये इसको आगे ले जाते हैं। चाहे थिंकिंग जैसी भी हो, हर आदमी का अधिकार है उस थिंकिंग को आगे ले जाए। ये बर्थ राइट है हमारा। आप अमेरिका में जाए तो सरकार किसी को भी कुछ बोलने या लिखने से मना नहीं कर सकती। तो घर में क्यों इसमें बना है कि हम स्लेव नेशन है, गुलाम है किसी के? कौन है ये लोग जो हमें मना करते हैं अपना बोलने में? और वो हमारे देश के लोग हैं, हमारे उनको जेल में ना, जो दूसरे की आजादी को बंद कर रहे हैं। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब आप फ्री हैं बोलने के लिए, जब तक किसी को नुकसान ना करें। सेंटिमेंट हर्ट होना और नुकसान में बहुत अंतर है।
सेंटिमेंट मेरा कब हर्ट हो सकता है जब मेरा कुछ भी होता है, इट इज द मोस्ट वीक। हर चीज में आदमी कह सकता है मेरा सेंटिमेंट हर्ट हो गया, तो हो गया, ठीक है, आप चल रहे हैं, पर उसके बाद वायलेंस करना, वायलेंस जो करते हैं, तो इस प्रकार से हमारी पार्टी का जो एजेंडा है, ये एजेंडा हम चाहते हैं कि भारत वर्ल्ड का फिर से फ्री नेशन बने। एक जमाने में हम लोग फ्री होते थे, जहाँ पे हर प्रकार के स्कूल ऑफ थॉट होते थे। एथीस्ट स्कूल जहाँ पे था 4 बार, एक वैदिक स्कूल था और बाकी वाले 6-7 स्कूल थे। हर अलग स्कूल हर अपना आइडिया पेश करता था और लोगों के पास चॉइस थी कि वो सोच समझ के जिसके पास जाना चाहता है। हमारे पास फ्रीडम जरूरी है। इकोनॉमिक फ्रीडम तो मैंने उसके बारे में बताया, आर्थिक आजादी। हम जो भी काम करना चाहते हमें आजादी होनी चाहिए करने की। जब तक हम इसका नुकसान नहीं करते, तो प्रोडक्शन में प्रोड्यूस करने में आजादी, ट्रेड में आजादी, किसी फार्मर्स के ऊपर बाधा ना पड़े, ये सब एक आजादी का मूल एक लक्ष्य है। जहां भी आप देखेंगे सिंगापुर वगैरह में, वहां पे पॉलिटिकल फ्रीडम इतनी नहीं मिली लोगों को, पर आर्थिक आजादी। चाइना में पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है, राजनीतिक फ्रीडम, पर आर्थिक आजादी। और आर्थिक आजादी जहां पे है वो देश एटलीस्ट अमीर बन रहा है। तो पहली चीज तो हम हमारे देश में ना तो फ्रीडम है बोलने की, ना तो है आर्थिक फ्रीडम और ना ही पॉलिटिकल फ्रीडम। क्योंकि हमारे पॉलिटिकल फ्रीडम में आपको बताया जैसे सारे गुंडे ऊपर बैठे हैं, अगर गुंडे ऊपर बैठे हैं तो आपको क्या पॉलिटिकल फ्रीडम बताइए। एक इंपॉर्टेंट बात आपसे कहना चाहूंगा जो लिबरलिज्म में इंपॉर्टेंट है। लिबरलिज्म बोलो, उदारवाद बोलो, जो भी बोलो उसको, सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन। जो सरकार का काम है और रिलीजन का मामला अलग है। सरकार रिलीजियस मामले में कभी भी एंटर ना करे। यदि किसी को कैपिटल चलाना है, अपने आप चलाओ। आपको जब पता ही होगा कि सरकार आजकल कैपिटल चलाती है, बहुत सारी सरकार बहुत सारी काम करती है जो रिलीजियस होते हैं। आज की सब्सिडी होती है, ये वो। मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा क्योंकि मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मेरा कोई रिलीजन नहीं है और किसी का रिलीजन बहुत होगी अच्छी बात है। हमारी पार्टी में कई लोग हैं बहुत रिलीजियस है, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब ये कि सरकार को किसी भी रिलीजन में बाधा करने का हक नहीं है। हिंदू एक्ट क्यों बनाया सरकार ने? हिंदू एक्ट किस चीज ने बनाया? सरकार का नाम है रिलीजियस एक्ट पास करना। जो रिलीजियस लोग हैं अपना नाम करें, जो एक्ट में करना अपने हिसाब से, कस्टम के हिसाब से करें। सरकार को ये कहना कि जैन भी हिंदू है और सिख भी हिंदू है और ये भी हिंदू है, मैं भी हिंदू हूँ सरकार के हिसाब से। यदि आप हिंदू फैमिली में पैदा हुए तो आप हिंदू रहते हैं, हिंदू एक्ट करें। अरे भैया मैं सब रिलीजन छोड़ दिया, बहुत साल हो गए, 12 साल पहले जब छोड़ दिया, तो मेरे को प्लीज लाइफ जीने दो, एज अ सिटीजन, नागरिक फ्रीडम की लाइफ जीने दो। नहीं, पर आप हिंदू हैं। सरकार ने एक्ट बोला, ये जो बात है आपको बता रहा हूँ, ये आप देखिएगा पूरा एक कंप्लीट सर्कल है। क्या आप फ्री हैं, क्या आजाद हैं, क्या आजाद नहीं है। इस वक्त भारत आजाद नहीं है और कोई भी पार्टी, कोई भी लीडर आपका भारत का आपको ये नहीं समझा कि आप फ्री नहीं है। और आपको फ्री होने के लिए बहुत काम करना है, मेहनत करनी है। जो ब्रिटिश से हम लोग छुटकारा पाया उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस इज नॉट फ्रीडम। ये दिखा आप ब्रिटिश से आप अलग हो गए तो अपना सेल्फ रूल कर लिया, वो फ्रीडम नहीं। हम फ्रीडम मूवमेंट बोल देते हैं, हम गलती करते हैं, क्योंकि वो फ्रीडम नहीं था, वो इंडिपेंडेंस मूवमेंट था। तो इस प्रकार की जो बातें हैं ये एक फिलॉसफी है। मैंने किताब लिखी है डिस्कवरी ऑफ फ्रीडम, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा उसका मैन्युस्क्रिप्ट, अभी मैं फिनिश नहीं किया। उसमें इस चीज की कंप्लीट पूरा डिटेल्स में बताया मैंने किस प्रकार से फ्रीडम होती है, व्हाट इज फ्रीडम और फ्रीडम के क्या रूप, मेन रूप में क्या क्या बातें को आपको बताएंगे। हमें फ्रीडम को समझना है, हमें डिस्कवर करना है, हमें समझना है राजनीतिक फ्रीडम क्या है। जब कब हम देश को फ्री मानेंगे
वो सब अपने कंडीशंस को समझना, तभी हम उसको डिमांड करेंगे, तभी हमारा देश फ्री होगा। फ्री होने में आपका सिस्टम भी सुधर जाएगा। पुणे के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। ये जो कमरा दिया है इस मीटिंग के लिए, ये तो इतना इम्पोर्टेंट है पुणे की हिस्ट्री में कि मैं आई एम प्रिविलेज्ड कि यहाँ पे आपको मिलने का अवसर मिला। और पुणे का एक रोल रहा है भारत की हिस्ट्री में एज लीडर ऑफ फ्रीडम। ये कभी आप भूलिएगा कि जो इस देश की जो भी मेन आपके इवन अगर हम माने इंडिपेंडेंस, उसका भी उसमें बहुत रोल रहा है। राणा डे की बात होती है, महात्मा फुले की बात होती है, गोपाल कृष्ण गोखले की बात होती है। आपके अंदर हिस्ट्री है, नहीं कभी भी जाती है। जैसे हमारे सारे जो मेन लीडर्स हैं इस पार्टी के, वो सब पुणे के, क्योंकि पुणे हमेशा आगे आता है। पुणे इज फर्स्ट, पुणे इज द लीडर ऑफ इंडिया इन थॉट, थिंकिंग में सबसे आगे है। डेक्कन कॉलेज यहाँ पे जो है आपका वर्ल्ड के सबसे बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, उसके हिसाब से कंपैरिजन माना जाता है। आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी, संस्कृत स्टडीज, ये आपके डेक्कन कॉलेज है। पुणे की एकेडमिक हिस्ट्री, साहित्यिक हिस्ट्री, पॉलिटिकल रिलेशन सबसे बड़ी है। आप लोग इस ऐसे हॉल में हैं, ऐसे हिस्टोरिकल जगह पे बैठे हैं जहाँ पे आपका नेचुरल बनता है, आपका एक रोल बनता है इसको आगे ले जाए। पुणे का मैं महत्व पर एक्सरसाइज नहीं करूँगा, क्योंकि आपको बताइए कि यहाँ से जब भारत में चिंगारी लगेगी फ्रीडम की और चिंगारी लगेगी सिस्टम रिफॉर्म की, तो भारत की कल्पना बहुत है, क्योंकि आप बीच में, भारत के बीच में होते हैं। ऊपर नॉर्थ ले चली जाएगी चिंगारी, को नीचे साउथ में चली जाएगी, पर यहाँ से ही जाएगा सब। आपको आगे आना है, सोच के आना है, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कहाँ पे भारत को जाना है, और अपने वर्ड्स में आपको मैसेज देना है भारत को। तो ये कहकर मैं अपना ये जो कहते हैं इसको वक्तव्य, उसको मैं थोड़ा सा समाप्त करूँगा और उसमें चाहूँगा कि थोड़ा सा सवाल जवाब का सेशन हो जाए। पर ये मेरे को आपको कहना जरूरी है इसको कि मसानी, मीनू मसानी, आप शायद सुना होगा, मीनू मसानी बॉम्बे के मेयर थे, फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्र पार्टी के थे, उसके बड़े इंपॉर्टेंट लीडर थे। 20 साल पहले, 20 साल में 18 साल पहले, जिस दिन मेरे को आग लगी 1998 में, उसी साल में मैं अमेरिका में तो यहाँ पर एक आदमी है नाउजर आगा, वो मिले और उन्होंने पूछा कि ये हम स्वतंत्र पार्टी की तरह का कोई पार्टी दोबारा भारत में हो सकती है या उम्मीद कर सकते हैं? तो उन्होंने उनका ये कहना था, यस होगा, जरूर होगा, पर उसको 20 साल में, अब 20 साल में आए हैं 1998 के बाद। अब भारत रेडी है, सबको पता है कि आर्थिक आजादी होने से बहुत आगे प्रॉस्पेरिटी होती है। ये मोबाइल फोन आप सबको दिखाएंगे ना, सब समझ जाएंगे, उनको सबको पता है कि ये आर्थिक आजादी का प्रूफ। आर्थिक आजादी के बारे में आप बात पहले करें। आर्थिक आजादी के बाद पर्सनल आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फिर आती है सोशल आजादी। हमारे यहाँ दलितों का क्या व्यवहार करते हैं, क्योंकि तरीका है बात करें। हमारे देश बंधु हैं, हमारे ही देश के रिस्पेक्टेबल नागरिक हैं, उनको उठाओ, हाथ में ले चलो। इन लोगों को क्यों पीछे हम करते हैं? उनकी एजुकेशन का हमें डायरेक्ट रोल है देना, वो हम करें तो देश पूरा आजाद हो जाएगा। फिर उसकी बनेगी पॉलिटिकल आजादी, रियल आजादी, जो हम राजनीतिक आजादी कहते हैं, जो मिलनी चाहिए थी जब भारत सुपर आजाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, वो तब होगी जब हमारे पास पूरा आर्थिक आजादी, व्यक्तिगत आजादी और सामाजिक आजादी, ये तीनों जब पूरी हो जाएंगी तो आप अपने आप को आजाद देश महसूस करेंगे। इसके साथ में आपको